तमाम बातों के बावजूद मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छी बनती है। आप जानते हैं वो कुछ महीने पहले यहां आए थे और हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और डोनाल्ड ट्रंप का जो भी बयान आया हो, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो बहुत चौंका देने वाली है। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क नहीं जाने वाले हैं। अमेरिका में होने वाली UNGA की महासभा को लेकर ये जानकारी मिल रही है। महासभा की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह विदेश मंत्री S जयशंकर जाएंगे। और मिल रही जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो ये बैठक है, इस बैठक में संबोधन नहीं देंगे, चूंकि जानकारी मिल रही है कि उनकी जगह विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। चूंकि यह 80वां सत्र है जो 9 सितंबर से शुरू होगा, जिसमें 23 से 29 सितंबर तक उच्च स्तरीय बैठकें होनी है। और इसमें जानकारी ये मिल रही है कि शुरुआती भाषण ब्राज़ील की तरफ से दिया जाएगा, जिसके बाद अमेरिका महासभा को संबोधित करेगा। इससे पहले अभी तक भारत के खिलाफ जहर उगल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब पश्चाताप की आग में झुलसने लगे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि मुझे लगता है कि हमने भारत और रूस को खो दिया। दोनों देश अब चीन की राह पर निकल पड़े हैं। ट्रंप का यह बयान काफी कुछ बयां करता है। उनकी बातों से साफ दिख रहा है कि भारत को खोने का डर उन्हें अब सताने लगा है। आखिर ये नौबत क्यों आई और ट्रंप को ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत उनसे दूर जा रहा है? हाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बाद ये बात और भी पुख्ता हो जाती है। ट्रंप की इस विडंबना से पहले ये बात करते हैं कि कैसे उन्होंने खुद भारत के रास्ते में कांटे बिछाए और उसी रास्ते पर अब भारत को भी चलना पड़ रहा है। भारत इस तरह की प्रतिक्रिया देने को मजबूर है, उसे रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। जनवरी से पहले की बात करें तो भारत और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का सपोर्ट किया। चुनाव के दौरान भारत में कई जगहों पर लोगों ने हवन यज्ञ किए। उम्मीद थी कि ट्रंप की जीत के बाद भारत के लिए अमेरिका के रिश्ते और बेहतर मजबूत प्रगाढ़ होंगे, लेकिन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के तत्काल बाद उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। नौबत यहां तक आ गई कि पूरी दुनिया को छोड़ सिर्फ भारत पर ही 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया। अमेरिका ने पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगाने की बात कही और फिर 7 अगस्त को इसे लागू भी कर दिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच जारी ट्रेड डील को भी बेवजह ही शर्तें लगाकर जानबूझकर अटकाया गया। अमेरिका को अच्छी तरह से पता था कि भारत उसके डेयरी प्रोडक्ट्स को कभी स्वीकार नहीं करेगा। बावजूद इसके वो इस बात पर अटके रहे कि जब तक भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा उससे ट्रेड डील नहीं की जाएगी। इस तरह की डील को बीच में ही अटकाकर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगा दिया गया। और इसके बाद ट्रंप का मन नहीं भरा। इतना ही नहीं, रूस का साथ देने का भी आरोप लगाते रहे। 27 अगस्त से 25% टैरिफ और माफ कीजिएगा 7 अगस्त से 25% टैरिफ और लगा दिया गया। ये किसी भी देश पर लगे टैरिफ से कहीं ज़्यादा था। अब जबकि अमेरिका, खासकर ट्रंप ने भारत के साथ कोई मुरव्वत नहीं बरती और उस पर बेवजह टैरिफ लगा दिया, तो भारत को अपने विकल्प तलाशने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ऐसे में भारत 2 बड़े संगठनों का जहां हिस्सा है, जिसमें अमेरिका शामिल नहीं है, और इन दोनों ही संगठनों में रूस और चीन दोनों शामिल हैं। इससे पहले 2025 की शुरुआत से ही चीन ने भारत को कई ज़रूरी केमिकल्स और कच्चे माल की आपूर्ति को रोक दिया था। तब उसे अमेरिका से उम्मीद थी और अमेरिका से भी परेशानी आने पर भारत को मजबूरन वापस चीन की तरफ जाना पड़ा। और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे जो बड़ा झटका यदि उन्हें माना जाए तो चीन ने भारत को वापस रेयर अर्थ और अन्य ज़रूरी उपकरणों और केमिकल्स की सप्लाई शुरू कर दी। और भारत ने भी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने का काम शुरू कर दिया है। और शायद वक्त के तकाजे को देखा जाए तो यही मुनासिब है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल बाद चीन का दौरा किया और हाल ही में संपन्न SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। और वहाँ उनका जलवा अलग ही था। और इस सम्मेलन में रूस भी शामिल था। समिट के बाद एक साझा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा में कारोबार करने और डॉलर से दूरी बनाने पर भी सहमति बनी। चीन में हुई SCO समिट से पहले ब्राजील में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भी जब जिनपिंग, मोदी और पुतिन एक मंच पर आए थे, तब भी ट्रंप को मिर्ची लगी थी। उन्होंने खुले मंच से कहा था कि अगर इन दोनों देशों ने डॉलर को कमज़ोर करने की कोशिश की तो 100% टैरिफ लगाया जाएगा। अब जबकि भारत ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए ही रूस और चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का काम शुरू कर दिया है, तो
ट्रंप को लगा कि शायद भारत उससे अब दूर जा रहा है। ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में तमाम टेक के दिग्गजों के साथ रात्रि भोज का आयोजन किया, जिसमें सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल हुए। और इस दौरान ट्रंप ने कुक से पूछा कि आप अमेरिका में कितना निवेश करेंगे, तो उन्होंने कहा कि $600 अरब। फिर पूछा कि भारत को लेकर क्या प्लान है, तो ट्रंप ये सुनना चाहते थे कि एप्पल अपना कारोबार भारत में समेट लेगा, लेकिन कुक ने जवाब दिया कि वो अपने कुल उत्पाद का 25% भारत में ही चाहता है। ये एक तरह से ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और भारत के साथ अमेरिकी कंपनीज के जुड़ने की मजबूरी भी। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा था कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया, उन्हें एक साथ लंबा और खुशहाल भविष्य मिले। इस पोस्ट में उन्होंने मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी नेता शी जिनपिंग की एक पुरानी तस्वीर भी साझा की। ये पोस्ट तब आया जब हाल ही में चीन के तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन समिट में पीएम मोदी पहुंचे थे, शी जिनपिंग पहुंचे थे। पीएम मोदी की मुलाकात पुतिन से हुई और दुनिया का ध्यान इन तस्वीरों ने खींचा। भारत इन सब के बीच भी अपने स्टैंड पर बहुत अडिग है, क्लियर है, किसी नेता के बयानों से प्रभावित हुए बिना अपना काम कर रहा है। इसकी एक बानगी है कि आगामी ब्रिक्स सम्मेलन में भारत अभी अपनी तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं देना चाहता कि वो अपने इस रणनीतिक साझेदार देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को लेकर उदासीन हो गया है। यही वजह है कि अमेरिका की शुल्क नीति के खिलाफ ब्राजील की तरफ से अगले सोमवार को बुलाई गई ब्रिक्स संगठन की विशेष बैठक में भारत का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन समेत 10 देशों की सदस्यता वाले बैठक को ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने बुलाया है। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप अभी भारत से नाराज हैं, वैसे ही लुला से भी वो नाराज हैं। असलियत यह है कि भारत और ब्राजील पर ट्रंप ने दुनिया में सबसे ज्यादा 50% का टैक्स लगाया हुआ है। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन सदस्य देशों के साथ साथ 10 देशों की सदस्यता वाली इस बैठक को ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने बुलाया। जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सामने आया, ये स्थिति अब देखना होगा कि क्या बदल पाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि वे इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे जो UNGA की उच्च स्तरीय बैठक अमेरिका में होने वाली है। क्योंकि अभी तक अमेरिका और भारत के रिश्तों की जो खटास है वो कम होती दिख नहीं रही है, भले ही ट्रंप कुछ बयान दे, क्योंकि ट्रंप का अगले ही पल क्या बयान आ जाए इस पर भरोसा करना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।